केजरीवाल सरकार पे कि 13,000 करोड़ का उन्होंने जो फंड है बकाया एमसीडी को नहीं दिया है, और लगातार वो धरने पर बैठे हैं सीएम हाउस के बाहर। आदेश गुप्ता अपनी टीम को लेकर, पूरी बीजेपी कार्यकर्ता। तो आप क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देशवासियों को बताना चाहता हूँ, अपने दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूँ और दिल्ली के जो नगर निगम के पार्षद हैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ मैं कि जो आपके 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, उसका तो ये उपयोग वहाँ कर रहा है चुनाव में, उत्तराखंड में। वहाँ उत्तराखंड में जाके अपनी पार्टी तैयार कर रहा है, वहाँ पैसों की बरसात, दारू की बरसात कर रहा है। तो भाई वो कैसे आप लोगों को पैसे देगा? वो एक ही न्याय बनता है कि आप लोग कोर्ट के थ्रू ये पैसे उनसे वसूल करो, तभी जाके आ सकते हैं। अदरवाइज़ कोर्ट के होने से पहले ये पैसे आपके नहीं दे सकता। 13,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते। नगर निगम के जब ये पैसा ही नहीं मिलेगा तो सफाई व्यवस्था चरमराएगी, सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा, और जो टीचर लोग हैं नगर निगम को तनख्वाह नहीं, सैलरी मिलेगी, और जो डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं आएंगी, तो कैसे दिल्ली नगर निगम चलेगा? दिल्ली जो इसके जो कार्यालय है वो कैसे काम करेंगे? सारा पैसा रोक के बैठा हुआ है ये केजरीवाल। और इसकी तो हमेशा याद है अन्ना हजारे के टाइम से ही ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और अब भी गिरगिट का रंग बदल लेता है। अब भी किसानों के बीच में घुस जाता है, अपने कार्यकर्ताओं को भेज देता है, अपने अपने विधानसभा के जो हैं इनके पद अधिकारी हैं उन्हें वहाँ भेज देकर बैठ जाता है। आप एक चीज़ ये बताइए, ये तो वहाँ कहता है हम आपके सेवा करने वाले हैं, हम कोई राजनीति नहीं करने आए। तो भाई अगर तुम सेवा करने वाले हो तो उनको सुविधाएं दो, जितनी ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं दो उनको। नहीं, आप सुविधाएं भी नहीं दे पाते हो, बल्कि केंद्र सरकार की बुराइयां करते हो कि उनका मुझे फ़ोन आया था, जितने भी आपके स्टेडियम हैं वो हमें दे दो, हम इसको जेल खाना बनाएंगे। मैंने मना कर दिया, बड़े गर्व से कहते हैं, थाली ठोक के कहते हैं। अरे भाई, केंद्र सरकार से आप सहायता लेते हो और उसके बाद ही केंद्र सरकार को अंगूठा दिखाते हो। आप कैसे मुख्यमंत्री हो इस देश के? जितने भी जो सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो सब केंद्र से सहायता लेती हैं, चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, केंद्र सरकार उनको मदद देती है। और आप तो उनको किसी भी तरह से कार्य के लिए मना कर देते हो। तो आप ये गिरगिट का रंग बदलना शुरू करें, और जो पैसा है इनका फंसा हुआ आपका, इनके नगर निगम के लोगों का, जो पार्षदों का, उनको हर पूरे ज़िले से उनको उनको दें आप लोग, जिससे अपना काम सुचारू रूप से चले, बीमारी की रोकथाम हो। आप तो झूठ ना बोलें तो अच्छा है, एक मुख्यमंत्री है, क्योंकि आपके ऊपर तो किताब भी लिखी जा चुकी है कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सर, आपने देखा होगा जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, हो रहा है, और उसके बीच केजरीवाल जी जाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले जब ये बिल आया था, मोदी सरकार बिल लाई थी, तो केजरीवाल जी ने इसका समर्थन किया और दिल्ली में बिल लागू करा था। तो अब ऐसा क्या हुआ जो कि कृषि बिल के विरोध में उतर गए केजरीवाल और उसके सपोर्ट में खड़े हो गए? वो आपने देखा होगा, सिंधी बॉर्डर पे पहुंच गए। तो आप क्या कहेंगे इसे देख? मैं तो अपने किसान अन्नदाता को ये बताना चाहता हूँ, आप दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनसे सावधान रहें। उनके जितने भी पार्षद हैं उनसे, आप नगर निगम के विधायक हैं उनसे सावधान रहें, पदाधिकारी उनसे सावधान रहें। क्योंकि मैं इसलिए केजरीवाल पे जोर दे रहा हूँ, उनके ज़्यादातर ध्यान उत्तराखंड की तरफ है, और वो चाहते हैं आस्ते आस्ते पंजाब में भी अपने पेठ बनाएं। इसीलिए वो वहाँ पर गए थे, सिंधु बॉर्डर गए थे। और वो ये केजरीवाल है, ये देश के टुकड़े टुकड़े जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं उनका भी साथ देता है, उनके साथ खड़ा रहता है। जब केंद्र सरकार ये बिल लेके आई थी तो उस टाइम केजरीवाल भी उपस्थित थे और भी मुख्यमंत्री उपस्थित थे। यहाँ तक कि जब लोकसभा में आई तो लोकसभा के सारे विपक्ष के लोग भी वहाँ प्रस्तुत थे। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि भाई बिगैर किसी सहमति से लेके ये बिल पास हो जाए, इसमें सहमति सबकी ज़रूरी होती है, और जब बिल बहुमत से ही पास होता है, बिगैर बहुमत के पास नहीं होता। तो आप ये देखिए, जब तो ये सब लोग, विपक्ष लोग जितने भी आज शोर मचा रहे हैं, ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, किसान का बुरा होगा, ये ऐसा होगा, आज ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? उस टाइम क्यों नहीं शोर मचाया इन्होंने? उस टाइम बिल को क्यों नहीं रोका? उस टाइम क्यों नहीं आया किसानों के नेताओं को बुलाओ? केंद्र सरकार है बहुत सुलझी और उलझी है राजनीतिक, जो पहले एक मुख्यमंत्री रह चुका है और एक गरीब किसान से आया हुआ प्रधानमंत्री देश का, गरीब परिवार से आया हुआ, ये क्यों नहीं गरीबों के लिए सोचेगा? ये तो हर जाति के लोगों के लिए सोचेगा। जो नीचे इन राज्यों ने, जिन राज्यों ने आज ये विपक्ष के लोग शोर मचा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अब कभी उनका उद्धार ही नहीं किया। तो ऐसा मुख्य जो प्रधानमंत्री देश को मिला है, ये प्रधानमंत्री तो एक नीचे से गरीब तक के लोगों के लिए फ़ायदा सोचता है। अभी कोरोना में क्या हाल हुआ था? लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया था, रुक गया था, उनके खातों में पैसा डाला कि भाई किसी तरह इनको दिक्कत है। अनाज पूरा 100 पूरे राज्यों में अनाज फ्री बांटा गया केंद्र सरकार की तरफ से। तो भाई ये तो कैसे आप लोग सोचते हो कि जो केंद्र की सरकार बुरी है या मोदी बुरा है?
तो मैं तो कहता हूँ कोई भी लोग मोदी सरकार को उल्टा सीधा कहने से या मोदी जी को जो अपशब्द बोलते हैं नहीं कहना चाहिए। सर जो तो केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि जो 13,000 करोड़ का फंड बाकी है वो केंद्र नहीं दे रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? केंद्र सरकार नहीं दे रही है या फिर केजरीवाल उसको दबा के बैठे हैं? ये तो मेरे को हंसी आ रही है इसके बात में, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। भाई जितने आप पता कर लीजिए, जितने भी विपक्ष दलों के मुख्यमंत्री जो राज्यों में हैं उनको सहायता पहुंची या नहीं पहुंची, एक केजरीवाल एक ममता बनर्जी यही दो शोर मचा रहे हैं। जो हमें फंडिंग नहीं मिल रही है, बाकी राजस्थान सब जा रहा है पैसा, एमपी सब जा रहा है, और जितने भी केंद्र सरकार के राज्य हैं सब में पैसा जाता है। केंद्र का जो एक नियम बना हुआ है, कानून के जो नियम है, तो केजरीवाल कैसे कह सकता है? तो आप तो आपको पता है ना, मैंने फिर कहा कि अन्ना को इन्होंने धोखा दिया था झूठ बोलकर, तो ये केंद्र सरकार को भी झूठ बोल के धोखा देता है। ये पैसा दबा के चुनावों के लिए इस्तेमाल करेगा, लाया है। ये बैनर, बड़े बड़े बैनर बनाएगा अपने, पब्लिक के लिए कोई सहायता नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जो पैसा रोका हुआ है इसने, सब इसी काम से रोक कर इसको गबन करेगा। सर जिस तरह से केजरीवाल जब केंद्र में आए, वो सरकार में आए थे, दिल्ली में आए थे, अपनी सरकार बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने बिजली हाफ और पानी माफ, और महिलाओं के लिए डीटीसी बस में टिकट फ्री। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली सरकार का जो खजाना था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने जो एमसीडी का 13,000 करोड़ का फंड है वो छुपा लिया, या फिर उसको देना नहीं चाहते? ये सवाल जो आपने किया नियत का है। जो आपका सवाल है इसका उत्तर बनता है नियत का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने जो फ्री कही महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए तो फ्री नहीं है भाई, बच्चों के लिए कोई फ्री नहीं है। ये तो काय का फ्री है? महिला तो गिनती चुनती की जाती हैं अपने वर्क में, या वही जाती होगी जिन्होंने इनको वोट ज़्यादा दे के इनको जिताया है। आप ये बताइए ना, आज क्या कारण है कि बस में पहले गिनती के लोग जाते थे, लोग खड़े के खड़े रहते, या महिला या पुरुष हो, कोई रोकता नहीं था बस। आज इन्होंने दो दो सवारी कर दी हर सीट के ऊपर, उसके आज भी जो महिला है, वो आदमी है, बुजुर्ग लोग अब भी खड़े रह जाते हैं। कहाँ उन्होंने बसों की पूर्ति करी इतनी कि भाई हम इन्हें बसों की पूर्ति कर रहे हैं, लोगों को सुविधा मिले जिन सुविधा, इसने वो चीज़ नहीं इसने करा वहाँ पर। और ये तो जो भी है, जो इन्होंने आपने बताया अभी, इससे अधिक लोग सेल्फिश हैं, अधिक से अधिक बता रहा हूँ। और क्योंकि सेल्फिश ये है, फ्री के चक्कर में फंस गए सारे लोग, तो फंसे नहीं फ्री के, महिलाएं भी नहीं फंसी। उन्होंने भी कई बार, अच्छी महिलाओं ने जवाब दिया कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाएं तो इसने दी नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, कहाँ इनके क्लिनिक चल रहे हैं, जो क्लिनिक इन्होंने खोले थे, किधर कितने क्लिनिक चल रहे हैं, कितने लोगों की जनसेवा हो रही है उसमें अंदर। कहाँ इन्होंने कोरोना के लिए इन्होंने अपने अपने जगह जगह कार्यालय खोले हैं, जो कोरोना टेस्ट हो वहाँ पर गिनती चुनती की जगह दिखावा करते हैं। इनके जो डिप्टी सीएम है वो तो इतना झूठ बोलते हैं, वो झूठ तो खैर उनके सारे ही बोलते हैं XYZ। मतलब उसको भी कहना चाहता हूँ, जो उनके डिप्टी सीएम हैं वो तो कहते हैं जी उनको कैद कर लिया, उनको बाहर नहीं आने देते हैं, तो उसके पुलिस के मुख्य उनको आना पड़ा आगे और बताना पड़ा कि वो तो भाई कोई नज़रबंद नहीं है, कोई कैद नहीं किया।